हेलो स्टूडेंट्स, गुड ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वर्कशीट 4 चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स क्लास 7th का। सो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है स्टूडेंट्स सिंपली अगर आपको कोई रेशनल नंबर दिया गया है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ एक नंबर, लाइक मैं लिखा -3 लिखा, तो इसमें अगर मैं इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड या इसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करता हूँ तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है स्टूडेंट्स 3। ओके, साइन कंसीडर नहीं करना है, हमें इसे ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, तो उसी को एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। तो ये रेशनल नंबर है 1/-5, तो इसका जो मैग्नीट्यूड या इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी हमें उसे पॉजिटिव लेना है बेसिकली। तो इसकी अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ही लेता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूँ, तो उसका आंसर आएगा 1/5। तो -1/5 या 1/-5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इस रेशनल नंबर की वो है 1/5। आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं 1/-5, और जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 1/5। आगे है 7/9। ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा सिंपली 7/9। 7/9 का इस रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू 7/9 ही है। आगे आता है 0/-4, मतलब सिंपली ज़ीरो। तो याद रखिएगा कि जो ज़ीरो होता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो ही होता है। ओके, सो ज़ीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो ही होता है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ज़ीरो। आगे चलते हैं -3/-2। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू अगेन हमें इसका नेगेटिव साइन नहीं लेना है, हमें इसे पॉजिटिव लेना है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा 3/2। सो ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर से। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कंपेयर करना है एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए जैसे आपको पहला पेयर दिख रहा है 3/-7। अगेन हमें बात की ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यूज, मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती हैं। सो इट इज़ 3/-7, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगा 3/7। और ये है -3/7, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगा 3/7। तो अगर बात की जाए फर्स्ट पेयर की, तो इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है अगर उन्हें कंपेयर करते हैं तो दोनों सेम आ जाती है। सो 3/7 इज इक्वल टू 3/7। ओके, आगे चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ इसके। -5/7, 4/3। देखिए इसका -5/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, इसे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं -5/7, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा 5/7। और ये ऑलरेडी जो है 4/3 जो है ये पॉजिटिव है, तो 4/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा 4/3। तो जो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स 5/7, तो 5/7 की जो वैल्यू है वो बेसिकली 4/3 से छोटी होती है। ओके, सो यहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं तो 5/7 इज लेस देन 4/3। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ लाइक और बाकी यहाँ क्लियर है, अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है तो आंसर आपके हमेशा लाइक 1 से छोटे आते हैं। और अगर आपका डिनोमिनेटर छोटा है, देखिए 4/3 में डिनोमिनेटर 3 है, तो ऑब्वियसली आंसर 1 से बड़ा आएगा, और 5/7 का आंसर 1 से छोटा आएगा। तो ये क्लियर है कि 5/7 4/3 से छोटा है। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पर भी कंपेयर करना है, तो देखिए -4/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा 4/5, और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा आपके पास 3। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ 3। तो अगर हम क्लियरली देखते हैं 4/5 लेस देन 1 आएगा, तो 4/5 इज़ लेस देन 3। ओके, तो ये कंपैरिजन हो गया यहाँ पर, 4/5 इज़ लेस देन 3। दैट इज़ द आंसर फॉर योर सेकेंड क्वेश्चन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन की तरफ, वर्कशीट नंबर 4 के। फाइंड ऑल द रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2/5। तो हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 2/5 आता है। देखिए अगर मैं 2/5 की बात करता हूँ तो 2/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2/5 आएगा, तो एक आंसर हमारा हो गया 2/5, क्योंकि 2/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 है। और अगर मैं बात करता हूँ -2/5 की, देखिए -2/5, तो -2/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2/5 आएगा। तो हमसे पूछा गया फाइंड द रेशनल नंबर्स जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 है, तो 2/5 और -2/5 दोनों का ही एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 आता है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, है 0।
तो देखिए स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो बेसिकली ज़ीरो का ही होता है, तो ज़ीरो इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ज़ीरो ही इसका आंसर है। हमें वो नंबर बताना है, फाइंड ऑल द रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो, तो ज़ीरो का ही एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो इसका आंसर है। जैसे आगे है 3/4, तो देखिए 3/4 अगर एक रेशनल नंबर है आपके पास, तो 3/4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? 3/4। और उसी तरह से अगर आपके पास नंबर है, रेशनल नंबर है -3/4, तो -3/4 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3/4 होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे 3/4 और ये अपना -3/4। ओके, दीज आर द रेशनल नंबर्स जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 होगा। सो दीज आर द आंसर फॉर दिस वर्कशीट नंबर 4। थैंक यू।